नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक कक्षा 9वीं का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज से हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कक्षा 9 का मैथ स्टार्ट करने से पहले और प्रश्नावली पे जाने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि जो बेसिक डिफिनीशंस हैं वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें आता है पहला कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका परिभाषा देते हैं कि वे संख्याएं जिसको हम लोग गिनने के काम में बेसिकली लाते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इन्फिनिटिव, यानी कि कहीं तक भी गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपके उंगली में कितनी, मतलब आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे गिनेंगे 1 2 3 4 5, कहेंगे 5 है। तो जो हम लोग गिनने के काम में जो नंबर्स लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सी बात क्लियर हुई। चलिए, तो दूसरा डिफिनेशन दिया है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। होल नंबर किसको कहते हैं? तो इसका परिभाषा देते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो ऐड करते हैं, देखिए अगर गिनती को अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट करके इन्फिनिटिव, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गया, प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया और पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और इसको डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो इसमें हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो संख्याएं, जितनी संख्याएं प्लस में होती हैं उतनी संख्याएं माइनस में भी होती हैं। तो प्लस में संख्याओं को ले लें, माइनस में संख्याओं को ले लें और जीरो को भी ले लें साथ में, यानी प्लस वाली संख्याओं को भी ले लें, माइनस वाली संख्याओं को भी ले लें और जीरो को भी साथ में ले लें। तो कौन से संख्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। जैसे कि -1 -2 -3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन्फिनिटिव। तो ये कौन से कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। अब बात आती है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो इसका डेफिनेशन देते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, यानी उससे भाग चला जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 खुद से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी, 2 से भी कट जाएगा, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी कि वैसी संख्याएं जो खुद से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। बात यहाँ तक बात समझ में आई? तो भाज्य संख्या क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जो केवल अपने आप से कटती हैं, एक और अपने आप से कटती है, यानी कि अगर उसको 1 से भाग दें, 1 से, तो भाग चला जाए और वो खुद से भाग कटे। जैसे कि 2 किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, वो सिर्फ अपने ही पहाड़ा में आता है। 3 वो भी सिर्फ अपने पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 5 7 11 13 17 19 23 डॉट करके बहुत सारे। समझ में आए? तो भाज्य संख्या वे संख्या कहलाएंगी जो किसी न किसी 2 संख्याओं से भाग चला जाए। जैसे कि 4 है, 2 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। 6 है तो 3 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई? ये हमारी संख्याएं हो गई भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो अपने आप से सिर्फ कटे। किससे? अपने आप से। अब बात करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं क्यू से। किसे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो इसका हम लोग परिभाषा देते हैं कि वे संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिख सकें, जिसको p/q के रूप में लिख सकें, जहां q नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या कहता है? परिमेय संख्या कहता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2/3 4/6 डॉट करके बहुत सारे, यानी कि कोई भी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो ये p और q होंगे, यानी कि जो ये p और q होंगे वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, यानी कि ये संख्या होंगी। या तो माइनस में हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो ये संख्या या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। लेकिन जो q होगा
वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। जो क्यू होगा जीरो नहीं होगा। नहीं, कोई भी संख्या है अगर नीचे जीरो नहीं है तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं। किससे, क्यू डैश। क्यू डैश ऐसे डिनोट करने का कोई वो नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देते हैं कि वे संख्याएं जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कर्डी में 3, कर्डी में 2, पर इसका एक नेचुरल होता है कर्डी में अभाज्य संख्या। कर्डी में अभाज्य संख्या या फिर स्क्वायर रूट अभाज्य संख्या, यानी कि किसी भी अभाज्य संख्या को, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसको अगर हम लोग अगर कर्णी में लिख लें, यानी कि स्क्वायर रूट में लिख लें अंदर, तो कौन सी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कर्णी में 3, कर्णी में 2, कर्णी में 5, कर्णी में 7, कर्णी में 11। अगर इसी संख्या को हम लोग कर्णी में लिख लें तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर दोस्तों जो भी मतलब मैं जो भी पढ़ाता हूँ, जो भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सअप का नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हो उसका सलूशन तुरंत पा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने व्हाट्सअप किया, मैं उसका सलूशन तुरंत 2 मिनट में या फिर 5 मिनट में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होगी, जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और एक और इसका तरीका है कि कर्णी में किसी भी संख्या को, मतलब कर्णी में अभाज्य संख्या को, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 को लिख लें तो कौन सी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। तो जितने भी हम संख्याएं पढ़े हैं, जितनी भी संख्या पढ़े हैं कि प्राकृतिक, क्या कौन कौन संख्या पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं वो सब क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि -3, 0, कर्णी में 3, 5/7, 8, 10, 0, जो भी है, जो भी संख्या है वो क्या कहलाएंगी, वो कौन संख्या कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी, यानी कि वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमने नंबर्स पढ़ा अभी तक, जितने भी नंबर्स पढ़ा वो कौन संख्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दोस्तों क्लास 9 का पहला चैप्टर दिया है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, सॉरी। तो संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी संख्या निश्चित व सीमित होती है। नहीं दोस्तों, ये कहना चाहता है कि जो हमारा पहला चैप्टर दिया है उसका नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले तो हमको संख्या पद्धति के बारे में पता होना चाहिए। संख्या पद्धति कहते किसे हैं, तो संख्याओं को लिखने और उनका नामकरण करना। यानी कि जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं, माइनस में है, प्लस में है, जीरो है, कर्णी में है, ठीक है, बटा में है, भिन्न में है। तो इन सबको एक क्रमबद्ध तरीके से बांटा गया है। क्या किया गया, बांटा गया और उनका नाम दिया गया है कि ये परिमेय संख्या होगा, और कर्णी में होगा तो अपरिमेय संख्या हो सकता है, और भिन्न में होगा तो परिमेय संख्या होगा, और 2 है, 4 है, 6 है तो ये सम संख्या है, 3, 6 मतलब जो 2 से ना कटे वो अभाज्य संख्या है। लेकिन जो भी बांटा गया कि सम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और उसका नाम दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि संख्याओं का एक सिस्टम हो, एक तरीका हो, सिस्टमेटिक तरीके से उनको सजाया गया हो और बांटा गया हो, तो क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका प्रश्नावली 1.1 शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तक क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो लिखेंगे हाँ 0 शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं।
परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो है, नीचे मान लीजिए हम एक लिख लेते हैं। ये कह रहा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन जो ये पी हो गया क्या होता है, पी बाई क्यू ही तो होता है। तो पी की जगह पे जीरो हो गया, क्यू की जगह पे एक हो गया। तो ये किस फॉर्म में है, परिमेय संख्या के फॉर्म में है। तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसका आंसर होगा हाँ, जीरो को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक नोट डाला है कि किन्हीं दो, एक यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये नियम है, या फिर ऐसा समझ लीजिए एक परिमेय है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच, यानी कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कोई भी दो संख्याएं हैं, उसके बीच में हम कहेंगे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 2 ज्ञात करो, 4 ज्ञात करो, तो अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इसका, प्रश्नावली 1.1 का। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अभी दोस्तों हमने एक परिमेय बताया कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 दिया है, 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ये देखिए 3 है और यहाँ पे 4, 3 और 4 के बीच में तो ज्ञात करना है। अब देखिए कितना है, 6 ज्ञात करना है ना। तो जब 6 ज्ञात करना है, इसमें अपने पास से एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब दोनों संख्याओं के अंश और हर में इसका हर कितना है, 1 है। इसका हर कितना है, 1 है, यानी कि 1 छिपा रहता है वैसे। तो अंश और हर में 7 से गुणा करेंगे, यानी कि जितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी होगी उसमें एक ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 से गुणा करेंगे, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 से गुणा करेंगे, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 11 से गुणा करेंगे। यानी कि एक बढ़ा करके अंश और हर में गुणा करेंगे और उसको ऐसे देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले कैसे निकालेंगे। तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि 6 पूछ रहा था, एक बढ़ा देंगे तो 7 से गुणा करेंगे। ऊपर भी 7 से गुणा कर दिया, नीचे भी 7 से गुणा कर दिया, इधर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा। तो अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे हो गया 7 त्रिका 21 बटा 7 एकनम 7, यहाँ पे 7 चौक 28 और 7 एकनम 7। दोस्तों यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो ये हमारा जो संख्या थी, इसका जो हर है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि जो ये हमारा हर है वो दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर हर बराबर नहीं होगा तो उसको पहले बराबर करेंगे, फिर परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए 21 के बाद से क्या आता है, 22, तो 22 बटा 7, 22 के बाद से 23 बटा 7, उसके बाद से 24 बटा 7, ऐसा हो गया ना 24, उसके बाद से 25, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, ये क्या हो गया 22 बटा 7, 23 बटा 7, और ये क्या हो गया हमारा 6 परिमेय संख्या दोनों संख्याओं के बीच में निकल गया। तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे उसमें भी। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं, इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे हो गया 3 बटा 5 और यहाँ पे हो गया 4 बटा 5। अब देखिए यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो 5 में एक ऐड कर देंगे, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब 6 से क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अंश और हर में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो ये 6 हो गया, नीचे भी गुणा करेंगे, ऊपर भी 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा। तो अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 18, 6 पंजा 30, यहाँ पे 6 चौको 24 और 6 पंजा 30 हो गया। अब बस इसको क्या करेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे और लिख लेंगे। तो 19 के बाद से क्या आता है, मतलब 18 के बाद से 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30 और ये 24 बटा 30 है ही। तो ये हमारा जो हो गया वो क्या होगा,
परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर ली थी? 5। तो 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि पूर्ण संख्या है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है? असत्य है। अभी हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा गलत है, यानी कि असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हमारा क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन नंबर तीसरा के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक हमारे साथ बने रहिए, और जो भी क्वेश्चन हो वो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।